जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज भूगोल का जो टॉपिक होगा ये घाटियों से संबंधित। जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा चाहे फूलों की घाटी या फिर जैसे आप लोग पढ़े होंगे सांध घाटी, तो ये दो ही घाटियाँ आप लोग अधिकतर पढ़े होंगे और यही दो घाटियाँ सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। लेकिन इनके अलावा और भी घाटियाँ आपको याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन क्या है, थोड़ा ये अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भारत की प्रमुख घाटियाँ। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे HP फॉर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियाँ हैं, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके सामने लिखा हुआ है, तो पहली घाटी है आपकी किन्नौर। क्या है आपकी? किन्नौर है। और किन्नौर घाटी जो है किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि किन्नौर पर्वतीय सांगला, किन्नौर पर्वतीय सांगला। फिर मलना है, कुल्लू घाटी है और पांगी घाटी है। फिर स्फीत है, लाहुल है, कांगड़ा है और चंबा घाटी। ये सभी घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। पेपर में कई प्रकार से आ सकता है, निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में है या फिर नहीं है, या फिर मिलान के लिए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए किन्नौर घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ से ये याद रखिएगा, ये जो है घाटी है ये तिब्बत के लिए एक रास्ता प्रदान करती है और इसकी सीमा रेखा तिब्बत से मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का तिब्बत से लगा हुआ अंतिम जो स्थान है उस गांव का नाम है चिटकुल। क्या नाम है आपका? चिटकुल नाम है। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्या नाम है? चिटकुल नाम याद रखना है। और उसी चिटकुल गांव के लिए ये घाटी क्या है, ये रास्ता प्रदान करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद हम चलेंगे पार्वती घाटी में चलेंगे। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो पार्वती घाटी में मणिकरण, मणिकरण, तो मणिकरण जो स्थान ये पाया जाता है, और मणिकरण जो स्थान है ये गर्म फव्वारा के लिए गर्म फव्वारा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? गर्म फव्वारा के लिए। क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी गर्म फव्वारा के लिए जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि पार्वती घाटी में एक स्थान है मणिकरण। और मणिकरण जो स्थान है ये एक तीर्थ स्थल है। किसका? हिंदू और सिख धर्म के लोगों का। क्वेश्चन यही पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण जो है ये किसका जो है तीर्थ स्थल है, तो आपको याद रखना है ये हिंदू और सिख धर्म का। आगे हम देखेंगे इसके बाद सांगला घाटी है। क्या आपका? सांगला घाटी, इसे बास्पा घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्पा घाटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मालना घाटी। क्या है आपका? मालना घाटी, इसे हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी घाटी है जिसे छोटा यूनान कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मालना घाटी। तो मालना घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी से कई सारे पॉइंट बनेंगे, तो आपको याद रखना है इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवताओं की घाटी। तो देवताओं की घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में किस घाटी को कहा गया है? कुल्लू घाटी को कहा गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट यहाँ से बनेगा, यहाँ पे 7 दिवसीय दशहरा, 7 दिवसीय जो है दशहरा है ये किस घाटी में मनाया जाता है? कुल्लू घाटी में मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये जो घाटी है किन दो श्रेणियों के बीच है, तो आपको याद रखना है धौलाधर, धौलाधर प्लस पीर पंजाल। किसके बीच है? धौलाधर प्लस पीर पंजाल के मध्य है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है और यहाँ पे 7 दिवसीय क्या है, दशहरा मेला होता है। और ये घाटी किन दो पर्वतों के बीच में है, तो धौलाधर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी, इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में ये क्या है? कुल्लू घाटी है। नेक्स्ट घाटी है आपकी पांगी घाटी। कौन सी है? ये पांगी घाटी है। पांगी घाटी से यह क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ की जो जनजाति है भोटिया है आपकी। कौन सी है? भोटिया जनजाति है। और पंगवाला है, पंगवाला जनजाति।
और एक जो लाहुल घाटी है इसी के नाम से लाहुल जनजाति, ये पांगी घाटी में पाई जाती है, लाहुल जनजाति। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस घाटी में भूटिया, पंगवाला और लाहुल, ये जो 3 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है पांगी घाटी में। कहाँ पे? पांगी घाटी में ये जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट है आपका स्पीति घाटी। तो स्पीति घाटी से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो है ताबो मठ है। क्या है आपका? ताबो मठ। जो ताबो मठ है ये बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल प्रदेश के किस घाटी में ताबो मठ है, तो आपका आंसर होगा स्पीति घाटी में। कहाँ पे? स्पीति घाटी में ताबो मठ है। स्पीति घाटी में क्या है आपका? ये ताबो मठ है, इसको आपको याद रखना है। और लाहुल घाटी जो है यहाँ से चंद्र एवं भागा जो है ये नदियां जो है ये बहती हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ये चीज आपको याद रखना है कि चंद्र एवं भागा नदियां यहाँ से बहती हैं, और जिसे जो आगे चंद्र नदी और भागा नदी आगे जाके मिल जाती हैं, और फिर इसकी संयुक्त धारा को चिनाव नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कांगड़ा घाटी, और कांगड़ा घाटी में ही धर्मशाला स्थान है। धर्मशाला स्थान है जो कि पर्यटन स्थल है। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला किस घाटी में है, तो कांगड़ा घाटी में। कहाँ पे है? कांगड़ा घाटी में है। और नेक्स्ट है आपका क्या है, ये आपका है चंबा घाटी। क्या है आपका? चंबा घाटी। तो चंबा घाटी भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये चीज आपको याद रखना है। आगे हम चलेंगे उत्तराखंड की जो आपकी घाटियां हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो उत्तराखंड में पहली आपकी घाटी है दून घाटी, और दून घाटी जो है ये शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य, तो लघु हिमालय के मध्य, तो शिवालिक श्रेणी और लघु हिमालय श्रेणी के मध्य में जो आपकी घाटी है वो क्या है? आपकी दून घाटी है। और ये घाटी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ये अनुदैर्ध्य, इसे अनुदैर्ध्य घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य घाटी। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड की किस घाटी को अनुदैर्ध्य घाटी कहते हैं, या फिर अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण कौन सी घाटी है, तो आपका आंसर होगा दून घाटी। क्या होगा? दून घाटी। नेक्स्ट है आपका जोहार घाटी, इसे मिलाम घाटी भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? मिलाम घाटी। और एक नाम आप इसका और लिखिएगा, गौरी गंगा घाटी। तो आपको याद रखना है गौरी गंगा घाटी पूछे, या फिर मिलाम घाटी पूछे, या फिर जोहार घाटी पूछे, ये तीनों घाटियां आपके कहाँ पे हैं? ये उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट हम आते हैं फूलों की घाटी, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या? फूलों की घाटी। और आगे आप पढ़ेंगे शांत घाटी। आप अभी तक 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग 99% अगर आपकी घाटियों से क्वेश्चन पूछा गया है, या तो आपके यहाँ शांत घाटी आया है, या फिर क्या आया? फूलों की घाटी। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है, और शांत घाटी कहाँ है? ये केरल में है। अब फूलों की घाटी ये जो है यूनेस्को की श्रेणी में 2004 में शामिल की गई। किसमें? यूनेस्को की श्रेणी में। जैसे यूनेस्को जानते हैं जिसका मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस सी नदी के किनारे है, और पेरिस जो है इसी संस्था के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, तो फूलों की घाटी को यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया है 2004 में। किस राज्य में है? तो ये आपको याद रखना, उत्तराखंड। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है आपका धर्मा घाटी। क्या है आपका? धर्मा घाटी। तो धर्मा घाटी भी आपका उत्तराखंड में है। और नेक्स्ट है आपका सोर घाटी और नेलांग घाटी। सोर घाटी और नेलांग घाटी ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो फिर से देखिए, दून घाटी है, जोहार, दून जोहार फूल, दून जोहार फूल, फिर है धर्मा सोर नेलांग। तो ये आपकी कहाँ पे है? तो ये आपकी है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो नेक्स्ट हम चलेंगे नेवरा घाटी। ये आपका कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। और ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों में है। कहाँ पे है? ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों में है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेवरा घाटी कौन सी? नेवरा घाटी जो है दार्जिलिंग की पहाड़ियों में है।
और 1986 में इसे राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया है। 1986 में से राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दार्जिलिंग आया है, तो दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है और यहाँ की चाय बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे भारत में सर्वप्रथम किसे जीआई टैग दिया गया है, तो आपको याद रखना है दार्जिलिंग की चाय को। किसे? दार्जिलिंग की चाय को सर्वप्रथम भारत में क्या जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे चुम्बी घाटी, और चुम्बी घाटी और यूथांग घाटी ये दोनों कहाँ पे हैं? ये सिक्किम में है। और चुम्बी घाटी में एक क्या है, यहाँ के जो स्थानीय लोगों को प्रो मोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रो मोवा। तो आपसे पूछेगा पेपर में कि चुम्बी घाटी जो कि सिक्किम में है और यहाँ के स्थानीय लोगों को किस नाम से संबोधित करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोमोवा। क्या होगा? प्रोमोवा। तो चुम्बी घाटी सिक्किम में है और यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रोमोवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका जुकू घाटी। क्या है आपका? जुकू घाटी, ये नागालैंड में है। इसकी ये खासियत है कि इस घाटी में क्या है, फूल वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। जून के महीने में, यानी जून से सितंबर तक जो है, यहाँ चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं। कहाँ पे? जुकू घाटी में, जो कि कहाँ पे है? नागालैंड में है। नेक्स्ट है आपका अराकू घाटी, और ये आपका एपी का मतलब होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। और ये घाटी कहाँ पे है? अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका कंबन घाटी, और कंबन घाटी आपकी ये तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग शांत घाटी में। कहाँ पे आते हैं? शांत घाटी में आते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो ये केरल में है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी घाटी? शांत घाटी। और दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा कुंथी नदी। तो कुंथी नदी जो है यहाँ पे प्रभावित होती है, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि शांत घाटी पे शोध करने के लिए सबसे पहले कौन पहुंचा यहाँ पे शोध करने के लिए? रॉबर्ट व्हाइट। ये एक अंग्रेज था। कौन? रॉबर्ट व्हाइट। तो रॉबर्ट व्हाइट जो है ये आपका पहुंचा है, व्हाइट। तो ये 3 पॉइंट आपको इससे याद रखना है कि शांत घाटी केरल में है, किस लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कुंथी नदी प्रवाहित होती है। और इसका शोध सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट व्हाइट ने इसका शोध सबसे पहले किया है। अब यहाँ पे आया है जैव विविधता। जैसे हम कहेंगे कि भारत में जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो शांत घाटी तो है ही, पश्चिमी घाट में भी पाई जाती है और भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, उसे कहते हैं जैव विविधता का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? जैव विविधता का प्रवेश द्वार। जबकि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील के वनों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ब्राजील के वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट का मतलब ये है महाराष्ट्र से लेकर केरल तक क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। और भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को क्या कहा जाता है? जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये आपका हो गया है, शांत घाटी हो गया है। तो ये आपका घाटियों से संबंधित आपका चैप्टर क्लोज होता है और इसको आप अच्छे से देखिएगा, लिखिएगा। और फिर से बता दें, पेपर धीरे धीरे पैटर्न बदल रहा है और पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको सभी घाटियों को आपको याद रखना है। और कौन सी घाटी जो है, घाटियों के अंदर से भी आप जो पॉइंट बने हैं तो इनको आप पॉइंट बना के जरूर लिखिएगा। जिससे कह दें कि हिमाचल प्रदेश में मालना घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे आप क्या है पॉइंट बना के लिखेंगे तो ये चीज़ें दिमाग में हमेशा के लिए आपके बैठ जाएंगे। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज आपको बताना है इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किसने किया है और कब किया। फिर सुनिए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किसने किया है, कहाँ पे किया है और कब किया। 3 पॉइंट है, किसने किया है, कहाँ पे किया है और कब किया है, और पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन पत्रिका। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।